हेलो, जय हिंद एवरीवन। मैं अमन सांगवान आपके साथ। और अब आज मैं नेक्स्ट टॉपिक करवा रही हूँ। इससे पहले हमने रियल नंबर किया है, इससे पहले मैंने वीडियो डाला है रियल नंबर का। उसके बाद आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेजरमेंट ऑफ एंगल या एंगल के बारे में। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? मेजरमेंट ऑफ एंगल होता है आपका कोणों का माप करना, किस किस सिस्टम से किया जाता है। ये तो हमें पता है कि डिग्री में हम 40 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री ऐसा करते हैं, लेकिन सिस्टम कौन सा है? एक पाई रेडियन है, कितने सिस्टम है कोणों को मापने का। उसके अलावा क्या पढ़ेंगे? क्लॉक सिस्टम पढ़ेंगे कि क्लॉक में मिनट हैंड या आवर एंड के बीच का एंगल कितना बनाते हैं। बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताऊंगी। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि यदि आप कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो उसमें आपसे मेथड से मैटर नहीं करता है, आपको सिर्फ मैटर करता है तो आप आंसर डायरेक्ट। तो वो शॉर्ट ट्रिक्स वो अभी आज आपको इसमें बताऊँगी। उसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे आज? इसमें आर्क ऑफ लेंथ पढ़ेंगे, मतलब चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं एंगल से, या एंगल कैसे निकालते हैं चाप की लंबाई से। ये एक बेसिक सा चैप्टर है जो हर एग्जाम में स्पेसिफिक ऐसे चैप्टर नहीं लिखा होता है, लेकिन इससे क्वेश्चन आते हैं, इसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कन्फ्यूजिंग चैप्टर भी है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। ये फ्लाइट मोमेंट, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन जानते हैं कि एंगल क्या चीज़ है। पहले तो एंगल पर आ जाइए कि एंगल क्या चीज़ है। आपके पास कोई रे है, मान लीजिए ये आपके पास कोई एक रे है। इस रे का ये वर्टेक्स है, वे बिंदु है, फर्स्ट पॉइंट और शीर्ष बिंदु बोलते हैं जिसे हम हिंदी में वर्टेक्स है। ये इस लाइन है, मान लीजिए ओ ए है ये, ठीक है। यदि इस ओ ए को इस पॉइंट को, इसके एंड पॉइंट को आपने यहाँ घुमा दिया, इधर घुमा दिया, तो ये वाली जो रे है ये उठ के यहाँ चली गई, यहाँ से यहाँ रोटेट हो गई। जब यहाँ से लेकर यहाँ तक रोटेट हुआ तो जो ये फिगर ऑब्टेंट हुआ है इसी को हम एंगल बोलते हैं। मोस्टली हम कैसे बोलते हैं कि ये थीटा है, ये एंगल है, ये एंगल, ये पूरा है, ये पूरा एंगल है एक तरफ से आपका, ठीक है। तो जो ये आकृति बनती है एक रे से, इसका रोटेट होने का जो फिगर ऑब्टेंट होता है अपने पास, वो क्या होता है? आपका एंगल होता है। फिर आ जाता है आपका एंगल को मेजरमेंट कैसे किया जाता है? मेजरमेंट ऑफ एंगल। चलिए इसको देखिए। मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या होता है? जैसे सेम थिंग है, आपके पास ये रे है आपकी ओ ए, ठीक है। ये कोई रे है, ये इसका एंड पॉइंट है। इस रे को आपने यहाँ तक घुमा दिया, रोटेट हो गई है, ठीक है, रोटेट हो गई यहाँ तक, तो ये बन गई दूसरी रे, मान लीजिए आप ओ बी। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल है कोणों का मापन। तो इस कोण का मापन कैसे करेंगे? ये एंगल तो बन गया आपका यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें जो रोटेशन हुआ है, तो ये रोटेशन कितना हुआ है, कितना रोटेशन होता है, तो क्या बोलेंगे इसको हम? द अमाउंट ऑफ रोटेशन, द अमाउंट ऑफ रोटेशन, दिस इज कॉल्ड द मेजरमेंट ऑफ एंगल। बस आपको इतना ध्यान रखना है। अमाउंट ऑफ रोटेशन क्या है? ये वाली रे, जो इस रे को क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं आप इनिशियल रे, इनिशियल साइड, इनिशियल साइड। और ऊपर वाली को, इस जो सेकंड रे, लास्ट रे है, उसको बोलते हैं आप टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड, ठीक है। तो आपकी जो इनिशियल रे है, ये वाली ओ ए जो इनिशियल रे है, ये यहाँ से टर्मिनल रे तक कितना रोटेशन हुआ है, इसमें रोटेट कितनी हुई है, तो वो एक अमाउंट होता है। वही अमाउंट आप बोलते हैं थीटा। तो वो जो अमाउंट है, कितना है वो अमाउंट, वो होता है मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, ठीक है। कोण का मापन, कोण का मापन इसी करते हैं। कोई भी रे है आपके पास, उसके एंड पॉइंट यदि दूसरा रोटेट होता है तो उससे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना राउंड हो। अब सिंपल सा होता है, यदि कोई रे यहाँ से और सीधा यहाँ पहुँच जाती तो ये वाली डिस्टेंस आप पता कर सकते हैं अपने पास, इतना सेंटीमीटर है, इतना सेंटीमीटर है। लेकिन ये एक सर्कुलर वे में हो रही है, एक तरफ से सिर्फ एक सिरा इसका ऐसे जा रहा है। इसको हम सिंपल तो नहीं माप सकते, ऐसे सेंटीमीटर मीटर में तो नहीं माप सकते हैं, ठीक है। थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, फ्लाइट मूवमेंट बहुत रहता है मेरे यहाँ इस एरिया में, बहुत ज़्यादा फ्लाइट मूवमेंट है, तो इसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है थोड़ा सा। ये हो गया आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल। इसी में कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं अभी। अमाउंट ऑफ रोटेशन समझ आ गया, ये एंगल समझ आ गया। उसके बाद आ जाते हैं आप, कुछ छोटी छोटी टर्म है जो और ज़्यादा आगे करवाने से पहले बताऊं। जैसे राइट एंगल, राइट एंगल आपको पता होना चाहिए। राइट एंगल क्या है? मतलब समकोण, हिंदी में समकोण। तो सब जानते हैं समकोण क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है,
90 डिग्री का एंगल। तो समकोण क्या होता है, जब किसी सर्किल को, ठीक है, जब किसी सर्किल के 1/4 या क्वार्टर पार्ट को क्या बोलते हैं आप, मेजरमेंट ऑफ एंगल में ये राइट एंगल होता है, ये 90 डिग्री बनाता है सीधा सा। ये इनिशियल साइड हो गई, ये टर्मिनल साइड हो गई। तो जब किसी सर्किल में 1/4 पार्ट, सर्किल का 1/4 या क्वार्टर पार्ट बोलते हैं इसे, क्वार्टर पार्ट आपका क्या होता है, राइट एंगल होता है इस चीज़ को। उसके बाद आ जाते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, मान लीजिए आपके पास प्लेन है अपना एक्स वाई, कोई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन क्या होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये कोई पॉइंट बिंदु है आपका ओ, ठीक है। इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, वही होता है आपका क्वाड्रेंट, या क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट को बोलते हैं आप प्रथमांश, ये द्वितीयांश, और ये थर्ड होता है तृतीयांश, और चौथा होता है चतुर्थांश, ठीक है, हिंदी में। इंग्लिश में हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये होते हैं क्वाड्रेंट्स जो आपका एक्स वाई प्लेन में होते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सोडस, जब इसको परपेंडिकुलर डालते हैं, दो एक्सिस को, एक एक्स एक्सिस को, एक वाई एक्सिस को एक दूसरे के परपेंडिकुलर डालते हैं, तो उसमें 4 क्वाड्रेंट हमारे आते हैं, वो हो गया आपका क्वाड्रेंट्स। उसके बाद कुछ आ जाते हैं आपके जो मेन काम है आपका कि मेजरमेंट ऑफ एंगल है वो कितना सिस्टम से निकाला जाता है, मेज़र किया जाता है। एंगल को मेज़र कितने सिस्टम से किया जाता है वो देखिए। मेजरमेंट ऑफ एंगल, द सिस्टम, 3 सिस्टम्स, सिस्टम टू मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है। 3 सिस्टम होते हैं अपने पास एंगल को मेजर करने के, और जो हमने अडोप्ट किया हुआ है, जो हम यूज़ में लेते हैं अपने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो क्या है, 2 हैं। तो मैं आपको तीनों बताती हूँ। सबसे पहला क्या है, सेक्साडेसिमल सिस्टम है अपना पहला सिस्टम। इसमें क्या होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम में कि जो एक राइट एंगल है, मैंने अभी आपको बताया था कि एक राइट एंगल है वो कितने के बराबर होता है, 90 डिग्रीज में। डिग्री का साइन ये है, आप ये डिग्री का साइन लगाएंगे, और 1 डिग्री जो होता है उसको भी मेजर किया जाता है। तो 1 डिग्री होता है वो होता है आपका 60 मिनट के बराबर। मिनट को इससे आप ऊपर एक डैश लगा के करते हैं मिनट को, ठीक है, जैसे आप पॉइंट्स में करते हैं, जैसे फ्रैक्शन में करते हैं, जब नंबर आपका कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप उसको वैसे, यदि 1 डिग्री को आप डिवाइड करेंगे तो 60 पार्ट्स में, मतलब 60 मिनट में होगा। उसके बाद 1 मिनट भी यदि आपको करना है, 1 मिनट, ये किसका है, मिनट का साइन है, तो 1 मिनट को करेंगे वो होता है 60 सेकेंड के, ये होता है आपका सेकेंड्स। ये होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसमें हम डिग्री में मोस्टली मेजरमेंट ऑफ एंगल में यूज़ में लेते हैं, डिग्रीज में। नेक्स्ट है सेकंड आपका सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम क्या होता है, इसको यूज़ में हम नहीं लेते हैं, ये सिर्फ आपकी एक बार जानकारी के लिए है। सिस्टम 3 तरह के होते हैं मेज़र करने का, एंगल को मेज़र करने का 3 तरीका होता है, सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम, और एक आ जाता है आपका सर्कुलर सिस्टम जो करेंगे। सेंटेसिमल सिस्टम क्या होता है, 1 राइट एंगल, हम सब राइट एंगल पर ही लेंगे, इससे हमें इनका डिफरेंस समझ आएगा। तो 1 राइट एंगल इक्वल्स टू, राइट एंगल 100 ग्रेड के इक्वल होता है, 100 ग्रेड के इक्वल। और 1 ग्रेड किसके इक्वल होता है, यदि 1 ग्रेड की बात करें तो होता है आपका 100 मिनट के बराबर। और यदि 1 मिनट का इसमें बात करें तो होता है 100 सेकंड के बराबर। इसमें ये है आपका, जो हम नहीं यूज़ में लेते हैं, ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए। ग्रेड सिस्टम सेंटेसिमल सिस्टम होता है, ये भी एक एंगल को मेज़र करने का सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद थर्ड कौन सा आता है आपके पास, देखिए थर्ड सिस्टम है आपके पास सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में क्या है, सर्कुलर के नाम से समझ आ रहा है सर्किल, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए आपके पास ये कोई सर्किल है, इस सर्किल में ये आपका सेंटर है सर्किल का, और यहाँ से मान लीजिए ये रेडियस ले लिया आपने एक,
एक ये ले लिया आपने रेडियस, ये चाप है ओ ए बी, ये 2 पॉइंट हैं आपके पास सेंटर से ओ ए एंड ओ बी, ठीक है। और ये है आपकी आर्क, आर्क बोलेंगे इसे, ये रेडियस है आपकी, रेडियस आर, और ये आर्क है, ठीक है। तो सर्कुलर सिस्टम क्या होता है, रेडियन में होता है, जो एंगल का मेजर करते हैं वो रेडियन में निकालते हैं, ठीक है। रेडियन में, रेडियन क्या होता है, एक रेडियन की वैल्यू, मतलब रेडियन, इससे सी से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। रेडियन को तो 1 रेडियन बोलेंगे, या फिर बोल सकते हैं आप पाई रेडियन की वैल्यू होती है आपकी 180 डिग्री। एक तो ये हो गया, इस चीज़ को ध्यान में रखना बस आप। दूसरा, रेडियन जो निकालते हैं वो क्या होता है, रेडियंस, 1 रेडियन नहीं, रेडियंस बराबर आता है आपका कितना, ये जो है रेडियन, ये एंगल निकालते हैं हम, ये रेडियन में निकालते हैं, तो ये रेडियंस इक्वल टू इन दोनों का रेशियो ले लीजिए आप, इन दोनों का रेशियो, रेशियो क्या है, ये आर्क बाई डिवाइड बाई दिस, तो आर्क डिवाइड बाई रेडियस, ये हो गया आपका रेडियंस की वैल्यू। रेडियंस में मान लीजिए यहाँ एंगल आपका आ गया थीटा, तो उसको डिग्री नहीं लेना है, तो थीटा रेडियंस, रेडियंस इक्वल्स टू आर्क मान लीजिए एस है और रेडियस आर, तो ये आपका फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस में आता है, एग्जाम में भी आता है और समझ भी आना चाहिए। एस की वैल्यू है, यदि आपको गिवन है ये वाली चीज़, तो आप इजीली, ये वाली चीज़ गिवन है, ये गिवन है, तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन वो जो वैल्यू निकालेंगे ये हमेशा रेडियंस में होगी, ये जो वैल्यू आएगी इसकी रेडियन में होगी, ठीक है, रेडियन में। एग्जाम्पल से मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। ये हो गया आपका सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम का आ गया। उसके बाद आ जाते हैं हम सर्कुलर सिस्टम हो गया आपका। इस फॉर्मूले को बस आपको याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से कि जब थीटा आपकी वैल्यू गिवन है आपके पास जो भी, उसका आप इस दोनों का रेशियो निकालें। कई बार याद नहीं रहता है कि आर्क बाई आर करें या आर बाई एस करें या थीटा इधर लें, कुछ भी। तो जो भी सर्किल में जो एंगल सबटेंड होता है, एंगल सबटेंड क्या होता है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो क्या होता है, इसका और इसका दोनों का रेशियो होता है, दोनों का रेशियो। तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि आर्क और रेडियस का रेशियो है वो आपका थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आएगा किसमें, रेडियन में, ऑलवेज रेडियन में आएगा। यदि रेडियन में नहीं है तो उसे रेडियन में बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, डिग्रीज में दिया है तो। चलिए नेक्स्ट रिलेशन करते हैं। देखिए रिलेशन बिटवीन डिग्री और रेडियन में आप रिलेशन निकालते हैं, डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। देखिए रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री आपको पता है क्या है, ये डिग्री का साइन है, मतलब किसी भी नंबर के ऊपर ये रेडियन का है सी। तो देखिए पाई रेडियन, मैंने आपको बताया था पहले भी, पाई रेडियन, ठीक है, इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री में, ये होता है आपके पास। या ऐसे बोल सकते हैं कि 1 रेडियन होता है वो 180 डिग्री अपॉन पाई होता है। इसी को कर लेंगे, पाई को नीचे डिवाइड में लेके जाएंगे और ये हो जाएगा 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई पाई। अभी 180 डिग्री है, 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई की वैल्यू अपने पास क्या होता है 22/7, तो 22/7 करेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 2 1 जा 2 से 90 डिग्री, ये आपका आ गया 630 डिग्री अपॉन 11, ये सब आ गया आपका डिग्री में। तो 1 रेडियन इक्वल्स टू डिग्री में, इसकी वैल्यू एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। इवन एनडीए एक्स ग्रुप नेवी AA में भी पूछा गया है कि 1 रेडियन की वैल्यू डिग्री में कितनी होती है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। 11 को जब इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 11 5 जा 55, 8 बच गया, 11 7 जा 77, बच गया 3। अब ये तो आ गया डिग्री में, अभी कितना बच गया, इसमें से रिमाइंडर बच गया आपका 3/11, लेकिन ये डिग्री में है। डिग्री से मैंने कहा था जब मिनट में चेंज करना पड़ेगा तो फ्रैक्शन में छोड़ने के बजाय आपसे मिनट और सेकंड में निकालना पड़ेगा कोई भी एंगल। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 57 डिग्री तो है ही, और 3/11 को यदि आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में हो जाएगा, मिनट में चेंज हो जाएगा,
ठीक है। जब मिनट में चेंज होगा तो 6 3 जा 18, ये आ गया आपका कितना 57 डिग्री और 180/11 मिनट में आ गया। अब ये डिग्री में नहीं बचा, ये सिर्फ कैलकुलेशन करवा रही हूँ मैं आपको, इसका डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं आप। 57 डिग्री, इसको जब आपने डिवाइड किया तो 11 1 जा और 7 11 6 जा, ये तो पूरा भाग चला गया, बचा कितना आपका 66 4 बच गया। तो ये 4/11 मिनट फिर बच गया। मिनट को किस में करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे, तो ये आ गया आपका 57 डिग्री 16 मिनट। और जब इससे आप करेंगे तो 4 × 60 से फिर गुणा करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे और ये बन गया आपका सेकंड। अब आ गया आपके साथ पास 57 डिग्री 16 मिनट और ये कितना आ गया 240/11 और इसको डिवाइड करेंगे तो 57 डिग्री 16 मिनट 11 2 जा और 1 पॉइंट कुछ आएगा, आप सीधा 2 कर दीजिए, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, इसका आगे आंसर आपके पास जो एग्जाम में पूछा जाता है 1 रेडियन की वैल्यू होगी 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड। ये आ गया आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये रिलेशन है दोनों में, किसमें, डिग्री और रेडियन में। ये रेडियन है, 1 रेडियन की वैल्यू होती है 50। कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है कि डिग्री बड़ा होता है या रेडियन बड़ा होता है, मतलब किसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ये 1 रेडियन देखिए, ये तो 1 रेडियन है, 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड, मतलब 1 डिग्री से तो बहुत ज़्यादा है, 57 डिग्री है, तो बड़ा कौन हुआ, रेडियन। ठीक है, तो रेडियन की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर होती है डिग्री से। यदि कंपैरिजन किया जाए तो रेडियन बड़ा होता है, डिग्री छोटा होता है। ये 1 डिग्री, ये 57 डिग्री कुछ मिनट और कुछ सेकंड होता है। ये आ गया आपके पास रिलेशन बिटवीन द। उसके बाद आ जाता है आपका एग्जाम्पल। यदि आप करना चाहें तो एग्जाम्पल देखिए इसका, डिग्री और क्या आ जाता है, डिग्री और रेडियन में एक दूसरे को चेंज करना। जैसे कि कैसे, आपको दे दिया गया 240 डिग्री, अपने पास भी कई बार नॉर्मल देखिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री को आप रेडियन में चेंज कैसे करेंगे, आपके पास 90 डिग्री दे दिया एंगल, तो उसको चेंज करने के लिए ये डिग्री में है, डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा π/180 डिग्री से, 180 डिग्री। ठीक है, ये आ जाएगा आपका किस में आ जाएगा, रेडियन में। और आपको रेडियन गिवन है, रेडियन, और उस चेंज किस में करना है, डिग्री में। तो देखिए रेडियन कुछ भी दिया है, उसमें आप यदि 180 डिग्री मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री बाई पाई, इसको अपोजिट कर देंगे तो ये आपका किस में आ जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल से ज़्यादा इजी रहेगा, एग्जाम्पल से बताती हूँ। 90 डिग्री आपके पास है और इसमें आपको कन्वर्ट करना है। देखिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री को नॉर्मल तो आप जानते हैं π/2 बोलते हैं, लेकिन वो π/2 आता कहाँ से है, यहीं से, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। सेम ऐसे ही π/4 है। ऐसे कुछ टर्म तो हमें याद रहती है, कुछ चीज़ें नहीं पता हो तो उसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 180 करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 90 डिग्री है, आपको पता है ये रेडियन में करना है तो इसमें पाई आना चाहिए रेडियन में। तो पाई आने के लिए आप क्या करेंगे, ऊपर पाई कर दो, नीचे बचा वो कर दो। नीचे क्या है, ये 180 डिग्री। या क्या सेम यदि ऐसे ही करना है कि π/2 है आपके पास और आपको डिग्री में वैल्यू चाहिए, डिग्री में, तो आपको पता है इसमें डिग्री अभी कहीं भी नहीं है, तो डिग्री लगानी है तो डिग्री ऊपर लगाएंगे। ऊपर क्या होता है 180 डिग्री, तो जो भी चाहिए, जैसे डिग्री चाहिए तो ऊपर 180 डिग्री कर दो, बटे में जो बचा वो पाई कर दो, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 9 जा। सेम थिंग आ गया, π/2 कितना होता है 90 डिग्री, ये डिग्री में, ये इसमें। और एग्जाम्पल ले लो, जैसे π/12 है ना, इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था आपको क्या करना है, पाई हटाना चाहिए, डिग्री आना चाहिए। ठीक है, डिग्री आने के लिए क्या करेंगे, 180 से मल्टीप्लाई, ऊपर 180 से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे पाई कर दीजिए, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, 15 डिग्री। वैसे ही 15 डिग्री को यदि आप इसमें रेडियन में चेंज करना चाहते हैं तो आपको पता है रेडियन में पाई आना चाहिए, तो पाई के लिए क्या करेंगे आप, पाई से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे जो बचा क्या बचा 180 डिग्री, तो 180 से मल्टीप्लाई, जब इससे करेंगे 15 दूनी 30 π/12, सेम थिंग आ गई आपकी। ऐसे कोई भी यदि आपको पाई में गिवन है तो आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो, यदि डिग्री में गिवन है तो रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, सिर्फ π/180। और इसमें कंफ्यूज मत होना, जिसमें पाई गिवन है उसको पाई से पाई कैंसिल आउट करने के लिए डिवाइड में पाई करना पड़ेगा, राइट।
और यदि डिग्री गिवन मतलब डिग्री गिवन है तो डिग्री से डिग्री कैंसिल आउट करने के लिए 180 को डाउन नीचे कर देंगे आप, ठीक है। तो मतलब क्या है, डिग्री में डिग्री आना चाहिए, पाई नहीं होना चाहिए, और रेडियन में पाई आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से। ये सिंपल सा एक फंडा, बस सिर्फ याद करने के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई रूल है लाइक नो। उसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट, ले लेते हैं हम नेक्स्ट। मैंने कहा था क्लॉक वाले क्वेश्चन करेंगे, इसमें भी एंगल बेस्ड है, टोटली एंगल बेस्ड है क्लॉक का। आपके पास क्लॉक है मान लीजिए ये, ठीक है। क्लॉक में यहाँ से यहाँ आप, ये मेरा सिस्टम, ठीक है, यहाँ 12 बजता है, यहाँ 3, यहाँ 6 और यहाँ 9। अब इसके बीच में एक और है, 1 2, इसमें क्या है 3 4 और ये 5 6 7 और ये 8, फिर ये होता है आपका 9 और ये होता है आपका 10। ये चीज़ें आ गई आपके पास। अब देखिए ये आपके पास एक क्लॉक बन गया, लेकिन फर्स्ट में जब आपने ये मैंने स्टार्ट किया है तो मैंने सिर्फ ये बनाया था, तो मैंने आपको बताया था सर्किल का जो क्वार्टर पार्ट है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अभी आ जाते हैं आवर एंड। आवर एंड मतलब घंटे वाली सुई, आवर एंड। तो मुझे एक बात बताइए आप, यहाँ से 12 से लेकर 3 तक 90 डिग्री का एंगल बनता है, और कितने घंटे हैं इसमें, 1 घंटा 2 घंटा और 3 घंटा, 3 घंटे हैं। तो देखिए 3 घंटे हैं आपके पास, 3 आवर्स इक्वल टू किसके होंगे, 90 डिग्री के, 90 डिग्री ले लीजिए। उसके बाद 3 आवर की जगह 1 आवर करेंगे, 1 आवर के लिए कितना जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो 90 डिग्री बाई 3, तो 1 आवर किसके इक्वल आ गया, 30 डिग्री एंगल। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो याद रखिए। कंजुगेटिव जो भी घंटे हैं कंजुगेटिव, उनके बीच में जो एंगल है वो कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है। घंटे की जो सुई है और जो घंटे के नंबर हैं, जैसे 1 2 3 कंजुगेटिव नंबर है, उनके बीच में डिफरेंस 30 डिग्री होता है। ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री और ये भी होता है आपका 30 डिग्री। ये आ गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, ये आवर एंड की बात हुई कि 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है, 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है आवर एंड। उसके बाद मिनट वाली सुई की बात करते हैं, मिनट एंड। मिनट एंड में क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पता है ये 30 डिग्री का एंगल है, अभी जस्ट हमने निकाला। 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है, बन रहा है यहाँ 30। लेकिन इसमें मिनट कितनी होती हैं, देखिए 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 और 5, यही तो होता है। 5 के जो 5 मिनट होती हैं, 1 मिनट 2 मिनट 3 4 5, ये घंटे की पूरी मिनट नहीं लेनी है कि 1 घंटे में। यहाँ सिर्फ ये देखिए कि ये जो पार्टीशन हो रहा है इसको देखना है आपको। तो ये मिनट वाली सुई 5 मिनट होती है इतने में, तो ये 5 मिनट, ये 1 घंटा, जो ये डिफरेंस है, ये घंटा नहीं, ये इसका डिफरेंस बताया है, ये घंटा, ठीक है। इसका जो एक नंबर है इसको बताया है, ये एक नंबर को, सॉरी, तो 1 नंबर है जो आवर एंड है, वो आवर एंड वाला, ये कितना मिनट, 5 मिनट, कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्री का। 1 मिनट मतलब इसका एक पार्टीशन कितना एंगल बनाएगा, 30 बन रहा है, तो 5 5 5 5 बनेगा, तभी तो 30 बनेगा। तो 1 मिनट में कितना आ जाएगा आपका, 6 डिग्री का एंगल। बस 2 चीज़ें याद रखनी है, 1 मिनट में एंगल बनता है 6 डिग्री का, और 1 घंटे में एंगल बनता है आपका 30 डिग्री का। अब देखिए क्वेश्चन इससे कितना ईजी और सिंपल वे में हो जाएगा, आपको कुछ भी और याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखें कि 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनता है, दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है इसमें, और 1 मिनट में है वो 6 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि आपसे पूछा गया, मान लीजिए 3:30 है, ठीक है, इसका ये टाइम दे दिया। क्वेश्चन आपका किसी भी तरह से आ सकता है। तो ये कह रहा है कि घंटे की और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। मिनट, द एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर एंड।
तो देखिए आप यदि इसको ऐसे करेंगे, ये करेंगे, ये वो, तो टाइम बहुत लगेगा। और यदि आप क्वेश्चन फॉर्मूले पर जाएंगे तो और भी लंबा टाइम लगना है, क्योंकि पूरा मेथड से आप करेंगे। यहाँ आपको एक छोटा सा माइंड यूज करना है, छोटा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। अब आपको पता है 3:30 है, 3:30 यदि आप आवर एंड में जाते हैं, आवर हैंड जो घंटे की सुई है वो कहाँ आएगी, आप तुक्का लगाएंगे। यदि ग्राफ बना रहे हैं, मतलब जो भी इसमें बना रहे हैं, तो आप तुक्का क्या लगा रहे हैं, 3 तो यहाँ हो गया, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ, लेकिन ऐसे थोड़े से पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि 3:30 हम थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, इस चीज़ से तो नहीं पता कर सकते। आपको तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है इसकी 3:30 की। तो जो घंटे की सुई है वो 3 घंटे तो कंप्लीट कर रही है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे आप, 3 + 30 मिनट हैं, इसको घंटे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मिनट से डिवाइड कर दो। आप कर दिया तो ये कितना आ गया, 1/2। तो देखो घंटा कितना बन गया, 3 + 1/2, 3 दूनी 6 और 1 7/2। इसका मतलब जो घंटे वाली सुई है वो 7/2 पर है, 7/2 पर है। अब आप सिर्फ इतना याद रखेंगे, 7/2 पर है। और जो मिनट वाली सुई है वो तो पता है 30 मिनट है, तो वो वाली 30 मिनट पर होगी सीधा। तो क्या करेंगे आप, जो घंटे की सुई है, मैंने कहा था 1 आवर = 30 डिग्री के होता है, और 1 मिनट है वो 6 डिग्री की होती है। तो जो घंटे वाले हैं घंटे को गुणा कर दो, और मिनट है मिनट वाले से गुणा करके जोड़ दो। यही तो करना है, जोड़ना नहीं है, सॉरी, डिफरेंस निकालना है, एंगल निकालना है बिटवीन, तो दोनों का डिफरेंस। अभी 7/2 घंटे, देखिए फिर से समझिए, 3:30 है, कुछ भी हो, यहाँ कुछ भी नंबर हो, 47 हो, 49 हो, जो कैलकुलेट नहीं कर सकते वो भी हो, तो भी सीधा ये एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आपको निकाल के देगा, ठीक है। तो 1 घंटे में 30 मिनट और 1 मिनट में 6 डिग्री, ये चीज़ें ध्यान रखना है। सॉरी, 30 डिग्री, 3 घंटे, 3 रखा आपने, ये तो पूरे घंटा है, आवर है, ये है मिनट। आपको पता है 3:30 लिखा है तो 30 मिनट होगा, तो मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आधा घंटा हो गया कि नहीं ये, और 3 घंटे ये, तो 3 दूनी 6 और 1 7/2 घंटे हो गए। 7/2 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का, है ना। तो 2 से 15, 15 7 105 डिग्री। जो घंटे वाली सुई है वो 105 डिग्री का एंगल बना रही है, और जो मिनट वाली है वो 30 मिनट है, तो 30 मिनट में 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। मतलब 1 मिनट यहाँ होता है तो ये 6 डिग्री का है। जब ये 30 पर जाएगी यहाँ, तो 6 6 6 6 6 6 कितना बन जाएगा आपका, 30 मिनट में गुणा करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा हो रहा है, तो 30 × 6 180 डिग्री। ये 180 डिग्री पर है, यहाँ 180 डिग्री पर है, ये 105 डिग्री पर है, तो दोनों का डिफरेंस ऐसे ही तो होगा। मान लीजिए आवर एंड है 105 डिग्री है आपकी, और ये 180 डिग्री है, तो ये 180 डिग्री तो यहाँ है मिनट एंड, और ये 105 डिग्री आपकी यहीं कहीं होगी। तो इन दोनों का एंगल, तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तभी आएगा। तो 180 में से 105 आप सीधा सा डिफरेंस कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका, 5 7 75 डिग्री आपका आंसर आ गया। दोनों के बीच में कितने डिग्री का, यदि आपको ये समझाना पड़ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप सीधा यहीं से करेंगे। 3:30 लिखा है तो 3 घंटे और आधा घंटा ये हो गया। देखिए ये आपको पेन कॉपी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 3 मिनट सीधा सा देख लो, 5:30 देख लो आप, 5:30, 5 घंटे ये और आधा घंटा ये, तो 5 और इसकी जगह आधा ले लो, प्लस कर देंगे, यही तो घंटा होगा, आवर। 5 दूनी 10 और 1 11, 11/2 घंटे हैं, 30 डिग्री का एंगल है, 15, ये आंसर आ गया 5 6 1 65 डिग्री। ये मल्टीप्लाई किया तो, और यदि 30 मिनट का तो आपको पता है कितना आ रहा है मिनट का, 6 3 18, 6 डिग्री से कर देंगे 30 मिनट को। 180 डिग्री का डिफरेंस दोनों का कितना आ रहा है आपका, 15 डिग्री। ये आंसर आ गया आपका। इतना लंबा ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। कुछ भी ले सकते हैं आप, 5:30 12:30 13:30 कुछ भी ले सकते हैं, एज यू विश, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी वे है, बहुत ही सिंपल है, और बहुत पूछा भी जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा, बहुत पूछा जाता है, तो इस चीज़ को समझिए। और फिर एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, कुछ भी एग्जाम्पल। और जैसे कुछ भी 30 की जगह कुछ और ले लो, जैसे 640 ले लीजिए आप। 640 में एंगल बिटवीन
एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर एंड, इन दोनों के बीच में आपको एंगल बताना है कितना आ रहा है। तो ये मैंने बताया था 6 घंटे पूरे हैं प्लस 40 को क्या करना है 60 से डिवाइड करना है सीधा। जब मिनट को घंटे में चेंज करते हैं, छोटे से बड़ा करते हैं तो भाग देते हैं, और जब छोटे से बड़े से छोटा करते हैं तो आपको क्या करना है, मतलब यदि मिनट से घंटे में जाना है तो डिवाइड करते हैं, लेकिन जब घंटे से मिनट में जाना होता है तो हम गुणा करते हैं तभी मिनट में आते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो 6 घंटे प्लस 40/60, 2 दूनी 2 तिया 6, 2/3, 6 तिया 18 और 2 20/3, 20/3 घंटे। इसमें कितने डिग्री का, 1 घंटे में बनता है 30 डिग्री का, तो इतने में कितना बन जाएगा ये 10, 200 डिग्री का एंगल बना रहा है आवर एंड, ठीक है। और मिनट हैंड कितना, इसको तो सीधा मल्टीप्लाई करो 6 डिग्री से, 240। दोनों का डिफरेंस कितना है 40 डिग्री का। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 40 डिग्री। बस हो गया ये आंसर। चलिए इस पर प्रैक्टिस कीजिए, और जो पहले बताया पाई से रेडियन में चेंज करना है, रेडियन से पाई में डिग्री में चेंज करना, और उस पर भी प्रैक्टिस कीजिए। यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मुझसे पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि नेगेटिव में भी आ जाता है तो नेगेटिव में भी सेम रखना है आपको, साइन लगा के रखिए सब जगह, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद।